फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव और आज इस कोरोना पीरियड में आज हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इम्यूनिटी सिस्टम की है। और मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि मैं एक क्रोनिक डिज़ीज़ से सफ़र कर रही थी, जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई और मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए। लगभग 7 to 8 लाख रुपीज़ खर्च हो गए मेरे। और आज इस प्रॉब्लम को लेकिन आज जिस स्टेज पे मैं आई हूँ, मैंने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पे बहुत काम किया है। और आज भी मुझे वो दिन याद है कि मैं पीजीआई के चक्कर काटती थी और हर बार मैं जाती थी तो मेरा 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च हो जाते थे, सिर्फ जाना आना खाना रहना। मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने अपने खाने पीने पे ध्यान दिया होता तो ना तो मैं इतनी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझती, और जितना दर्द मैंने उस बीमारी में सहा है, मैं उस बीमारी के नाम को तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, बट वो बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है और भगवान न करे किसी को हो। आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं एक सिंपल डाइट जो मैं डेली फॉलो करती हूँ पिछले 1-1.5 साल से, और आज लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बीमार रहने वाली लेडी जो है वो कैसे ट्रेनिंग भी कर लिया मैंने, इलेक्शन ट्रेनिंग और इलेक्शन ड्यूटी भी मैंने किया, और मैंने अपने आप को स्वस्थ भी रखा और मैंने अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखा। और जो कि मेरे बच्चे भी बहुत ही क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र किए हैं। मेरी बच्ची एंसेफेलाइटिस की पेशेंट रही है, मेरा बेटा इन्फ्लुएंजा का पेशेंट रहा है, लेकिन मैंने डाइट पे और कई आयुर्वेदिक चीज़ों पे काम किया और मुझे इम्प्रूवमेंट मिला। मैं ये नहीं कह सकती कि वी आर ऑल परफेक्टली ऑल राइट, बट हम ये है कि हमने 70% अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर लिया। और अब हमारे पास, पूरी दुनिया के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इम्यूनिटी सिस्टम। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। देखिए, हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। सप्लीमेंट्स को हम नेचुरल फॉर्म में भी ले सकते हैं और हम इसको टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। जब हमें इमरजेंसी पीरियड चल रहा हो, जैसे इस समय कोरोना पीरियड इज़ द इमरजेंसी पीरियड, तो हम फटाफट काम करेंगे, हमें जल्दी चीज़ों को करेंगे ताकि हमें जल्दी रिलीफ मिले। मैं बात करती हूँ ओमेगा 369 की। एक फैटी एसिड होता है जो आपको आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करता है, आपके हार्ट को अच्छा फंक्शन करने के लिए वर्क देता है। बिकॉज़ मैं मुझे हाई पल्स की प्रॉब्लम है हार्ट में, जो कि आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हार्ट में होती है जिससे या तो टेंशन या और बहुत सारे कारण होते हैं इसके, ओबेसिटी या तरह तरह की चीज़ें। तो मुझे ये कहा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह सभी कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, मेरा ईसीजी इको सब कुछ नॉर्मल है। तो मैंने ओमेगा 369 डॉक्टर के सलाह से खाना शुरू किया, और ये बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे अखरोट में प्रेजेंट होता है, बादाम में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा आपकी सालमन मछली है उसमें प्रेजेंट होता है। तो आप ओमेगा 369 टैबलेट एक डेली ले सकते हैं, जो मैं लेती हूँ। एक एंटीऑक्सीडेंट मैं खाती हूँ जो लाइकोपिन, जो कि टमाटर में होता है, और भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं मार्केट में, आप उसे ले सकते हैं डेली। ये सप्लीमेंट्स हैं, दीज आर नॉट मेडिसिन्स। तीसरी चीज़ है इम्यून 20X, ये IMC का मैं लेती हूँ, ये सिर्फ उसी में आता है, और ये मसालों का मिश्रण है, इसमें बहुत सारे मसाले मिले हैं, उसकी एक टैबलेट बनाई गई है जो कि कोरोना पीरियड में आपको बहुत अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कालमेघ, ये एंटी एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा इसका नाम है, कालमेघ। और ये बेसिकली कालमेघ जो होता है ये एंटी वायरल होता है और ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें पता है कि किसी भी मेडिसिन को पचाने के लिए हमारे लीवर को काम करना पड़ता है, तो आपका जो कालमेघ है ये बहुत अच्छा है फॉर दी वायरल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट मल्टीविटामिन मैं ले रही हूँ, इधर ले रही हूँ, उधर मैं मल्टीविटामिन नहीं ले रही थी क्योंकि मैं नेचुरली बादाम और अखरोट और ये सब चीज़ें खाती हूँ जिसमें मुझे पूरे विटामिन्स मिल जाते हैं। लेकिन इस समय हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन्स की ज़रूरत है और पूरा बैलेंस्ड अमाउंट ज़रूरी है, तो इसलिए मैं कोई भी ऐसा बढ़िया ब्रांड का मल्टीविटामिन लेती हूँ जिसमें जिंक हो। फिर मैं एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, ये हम लेते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, और ये हम नींबू भी ले सकते हैं, लेकिन इस समय हम नींबू के अलावा हम 500 mg एस्कॉर्बिक एसिड लेते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को 1000 mg विटामिन सी की ज़रूरत होती है, जो मैं एक सप्लीमेंट लेती हूँ और एक मैं कोई भी अल्टरनेटिव फॉर्म, या तो आंवला हुआ या फिर नींबू हुआ या कोई भी अल्टरनेटिव फॉर्म हम लेते हैं साथ में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे लिए ज़रूरी है, इसे आप टैबलेट में ले सकते हैं या फिर आप डाइट में भी ले सकते हैं। दूसरी बात करते हैं मेडिसिन्स की। अगर जो मेडिसिन्स हम ले रहे हैं उसकी बात अगर हम करें तो हम गिलोय खाते हैं, जिसको कोरोनिल टैबलेट में हम खाते हैं, जिससे 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम कोरोनिल का। इसमें गिलोय होता है, तुलसी होता है, अश्वगंधा, जो मुझे एक साथ मिल जाता है। इससे पहले हम ये तीनों चीज़ें अलग अलग खाते थे, गिलोय अलग खाते थे, तुलसी अलग खाते थे, अश्वगंधा अलग खाते थे, क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से
मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देना पड़ता है कि कितना mg इसका लूँ, कितना mg इसका लूँ। तो ये कोरोनिल में हमें सही mg मिल जा रहा है, जिसमें 2 टैबलेट हम सुबह और 2 टैबलेट हम शाम को लेते हैं, जिसमें ये तीनों कंपोनेंट्स मुझे मिल जाते हैं। फिर हम हफ्ते में 2 बार नीम की टैबलेट खाते हैं, और अगर हमें नीम नेचुरली मिल जाता है तो हम 2 से 4 पत्ते हफ्ते में 2 बार बस खाते हैं। और जो लहसुन है, लहसुन मैं कच्चा भी खाती हूँ और कभी कभी मैं टैबलेट्स भी खाती हूँ। मेरे पास इसकी टैबलेट्स भी हैं, हिमालय की टैबलेट्स मैंने ले रखी है। और हर रोज़ हम 2 टैबलेट लहसुन का, या फिर 2 गोली, या फिर 2 जावा नेचुरली अगर खाना होता है तो 2 खाली पेट चाहे सुबह या शाम हम खा लेते हैं इसको। उसके बाद स्वसरी वटी हम खाते हैं। स्वसरी वटी हम डेली, ये मैंने अभी शुरू किया है कोरोना पीरियड में, पहले हम इसे नहीं खाते थे, क्योंकि ये सांस से रिलेटेड बीमारी है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, यदि कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है तो उसको भी ख़त्म करता है। तो स्वसरी वटी 2-2 गोली सुबह शाम हमने शुरू किया है। अणु तेल हम डेली डालते हैं नाक में। आगे बढ़ते हैं प्रोबायोटिक्स पे। देखिए, जब हम इतनी सारी चीज़ें खाते हैं तो हमारा जो इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसा करना हो कि हमारा जो माइक्रोफ्लोरा है, हमारी बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म ना हो, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई भी चीज़ें जब आप एक्स्ट्रा खाते हैं तो उससे आपका माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होता है। तो या तो आप दही खाइए, तो दही में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है और इसकी वजह से मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कितना मैं कैलोरीज़ ले रही हूँ। तो मैं प्रोबायोटिक्स मैंने शुरू किया, और लैक्टोबैसिलस का एंजाइम करके एक आता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे ये बताया कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं तो हमें गिलोय, तुलसी, ये सब खाने से बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट में जलन हो रही है। तो मैंने ये बताया लोगों को, कि मौखिक रूप से बताया, तो लोगों ने मुझे कहा कि एक छोटा सा वीडियो बना के हम भेज दें। तो ऐसी स्थिति में मैंने समझा कि मैं इसे बनाऊँ। और एंजाइम एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, इसमें लैक्टोबैसिलस होता है जो कि दही का बैक्टीरिया है। उसके बाद मैंने इकोनॉर्म भी मैं लेती हूँ, मैं एंजाइम खाने के बाद लेती हूँ, और इकोनॉर्म आधे घंटे खाने के पहले लेती हूँ। इसमें ईस्ट की एक वैरायटी होती है, सैक्रोमाइसिस बॉलरेडी, और ये बहुत अच्छा बैक्टीरिया ईस्ट होता है, फंगस होता है, जो आपके इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा को बहुत अच्छा मेंटेन करता है, और जिनकी गैस नहीं रिलीज़ होती है वो उसको भी हेल्प करता है रिलीज़ करने में। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो आपके इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा है उसको मेंटेन करता है। देखिए, प्रोबायोटिक्स हमेशा नहीं ली जाती है। दही आप हमेशा खा सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल बैक्टीरिया उसमें, लेकिन आप उसको टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में जब ले रहे हैं तो आप 8 हफ्ते तक खा सकते हैं या 4 हफ्ते तक खा सकते हैं। ये नहीं कि आप साल भर उसको अपनी आदत बना दें, क्योंकि नेचुरल जो एंजाइम्स हैं फिर वो निकलना बंद हो जाएंगे। तो आप इसे खाइए, तब तक खाइए जब तक आप गिलोय, तुलसी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं। देखिए, नेचुरली आप 1 टैबलेट खाएँगे ठीक है, लेकिन अब कोरोना पीरियड में आपको क्या करना है कि उसे खाना है, आपको गिलोय को खाना है, वैरायटी उसको बढ़ाना है, तो उसमें आप माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आप इकोनॉम टैबलेट ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन है ही नहीं, ये प्रोबायोटिक्स हैं, ठीक है। दही आप ले सकते हैं, अगर आपको गले में खराश नहीं है, खांसी नहीं है, तो ताज़ी दही, ये ध्यान रखिएगा, दही हमेशा फ्रेश होनी चाहिए, फ्रिज की रखी हुई दही नहीं खानी चाहिए। आप रात को जमाइए, सुबह खाइए, अगर बचे तो उसको लस्सी बना के पी जाइए। और फर्मेंटेड फूड्स की हम बात करते हैं। देखिए, जो दही बचती है आपकी अगर, तो उसको फर्मेंटेड फूड्स में आप डाल सकते हैं। फर्मेंटेड फूड्स में जैसे हम लोग आजकल इडली बना रहे हैं, तो चावल का इडली हम नहीं बनाते हैं क्योंकि चावल में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम सूजी का इडली बनाते हैं, इनो डालते हैं, उसको रात में भिगो देते हैं सूजी को, और सुबह हम उसकी इडली बना लेते हैं या डोसा बना लेते हैं। फिर आप दाल का फ़ारा बना सकते हैं। फ़ारा को भी दाल में आप रात को दाल भिगोएंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। ढोकला आप बना सकते हैं। एप्पे भी सूजी से बनता है, ये भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। इसको 2-4 घंटे आप सूजी को भिगो दीजिए, उसमें बैक्टीरिया पनप जाएगा और ये आपको ईस्ट पनप जाएगा, तो वो ये फ़ायदा करेगा आपको। गुलगुले आप बना सकते हैं, आटे को भिगो दीजिए, ठीक है, उसका जो जैसे हम पुआ बनाते हैं तो बच्चों को देने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को गुलगुले बहुत पसंद आते हैं, एप्पे बहुत पसंद आता है बच्चों को, फ़ारा, इडली बहुत पसंद आता है। दही बड़ा तो हम सबका फेवरेट है, वी नो कि ये फर्मेंटेड है, इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने बॉडी में आप प्रोबायोटिक्स बढ़ाइए, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाइए, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपको इस वायरस से लड़ने में मदद करेगा। आपने देखा होगा कि आजकल जो डॉक्सीसिलीन है जो आप लोगों को दिया जा रहा है, जो कोरोना से के पेशेंट हैं, तो उसमें लैक्टोबैसिलस का 5 मिलियन स्पोर दे रहा है। 5 मिलियन स्पोर आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होता है, यानी उतने बैक्टीरिया आपको मिल रहे हैं, और फिर वो आपके बॉडी में जाके न जाने कितने बिलियन मिलियन अरबों तक वो बना दे रहे हैं आपके बैक्टीरिया। यानी कि वी नीड गुड बैक्टीरिया टू फाइट विद दिस डिजीज़। आगे बढ़ते हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो अगर हम फ्रूट्स पे चलें
तो एप्पल खाली पेट आप लीजिए, ठीक है, क्योंकि एप्पल जो होता है उसमें बहुत सारा फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है जो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे केमिकल्स रिलीज़ करता है, जो आपकी बॉडी फाइट करते हैं। क्या कहते हैं ना कि एन एप्पल डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो एक एप्पल आप डेली डाइट में रखिए। वाटरमेलन एक रखिए, सीजनल फ्रूट है, और वाटरमेलन में विटामिन B17 होता है जो एंटी कैंसरस होता है। इसमें नेचुरली बहुत ज़्यादा, ये जितने मैंने फ्रूट्स यहाँ लिख रखे हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स रिमूव करते हैं, गंदे पदार्थों को बाहर करते हैं, बॉडी को लड़ने में मदद करते हैं। वाटरमेलन लीजिए। पपाया में एक एंजाइम होता है पैपिन, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कि केंजाइम में भी डाला गया है, जो मैंने प्रोबायोटिक के बारे में आपको बताया अभी। कुकुम्बर, खीरा बहुत अच्छा होता है, वेट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, खीरे को ऐड करिए। हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम फ्रूट्स या सलाद खाते हैं तो या तो हम खाने के पहले खाते हैं या हम खाने के बाद खाते हैं। एप्पल एक ऐसा फल है जिसको आप बिल्कुल बेहिचक खाली पेट खा सकते हैं। बाकी फ्रूट्स को मैं यही कहूँगी कि या तो खाने के दोपहर में खाइए या शाम को खाइए, जब भी खाइए खाने के आधे घंटे पहले या खाने के आधे घंटे बाद खाइए। गुआवा ये एक परगेटिव है, मतलब ये ऐसा फल है जो गैस रिलीज़ करता है बहुत अच्छे से। ये आपको अगर बहुत गंभीर गैस फॉर्मेशन है तो गुआवा से आपको हो सकता है बहुत आराम मिल सकता है। वेजिटेबल्स में हम बात करें तो बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, लेकिन जो सबसे स्पेशल ऑनियन है। ऑनियन में देखिए लोग कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी गुड फॉर दी कोरोना पीरियड, क्योंकि ऑनियन में एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है सल्फ़र अलाइल अमीनो एसिड, जो कि ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। तो ऑनियन आप खाइए। ऑनियन में एंटी कैंसरस, एंटी डायबिटिक और तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये आपको जो ब्लड वेजल्स होते हैं आपको, उसको ये बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। वेजिटेबल्स की बात करें तो आजकल सीजनल हमारे वेजिटेबल्स जो हैं वो जैसे नेनुआ, लौकी, सतपुतिया, नोनी का साग एट्सेट्रा है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हम ऐसे वेजिटेबल्स खाएं जिसमें हमें ऑयल का यूज़ कम हो, क्योंकि कोरोना में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एनिमी है आपका कोलेस्ट्रॉल। और जितने भी मोटे लोग हैं या जितने भी नॉर्मल लोग भी हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, तो उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो सब्जियां ऐसी चूज़ करिए जो बेनिफिशियल भी हों, ऑयल कम हो। जैसे मैं नेनुआ बनाती हूँ तो मुश्किल से कुछ ड्रॉप्स ऑफ नॉन स्टिक कढ़ाई में हम लहसुन प्याज जो भी डालना होता है तड़का वो डालते हैं, और बहुत कम अमाउंट हम डालते हैं। तो नेनुआ, लौकी, सतपुतिया, ये तीनों सब्जियां आप ज़्यादा खाइए। लौकी खाइए ताज़ी ताज़ी, और इसको एकदम भुजिया बनाइए, मसाला मत डालिए इसमें, मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मसाला और ऑलरेडी आप बहुत गर्म चीज़ें खा रहे हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें खा रहे हैं, तो आप इसको भुजिया की तरह। नोनी का साग होता है, इट इज़ बहुत ये सागों का राजा है, और इस समय सीज़न में मिल भी रहा है। यदि आपको मिले तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ये हार्ट के लिए अच्छा होता है, किडनी के लिए अच्छा होता है, ये बहुत ही बेनिफिशियल साग है। आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इवन आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इस साग को खा सकते हैं। और बाकी अपने हिसाब से आप वेजिटेबल्स को चूज़ करिए जिसमें आपको ऑयल ना डालना पड़े। कोशिश करिए ऑयल का यूज़ बिल्कुल ना करें, ठीक है, करें ना के बराबर। और एक चीज़, अगर जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है तो वो ऑलिव ऑयल ले सकता है। ऑलिव ऑयल थोड़ा कॉस्टली होता है, इट इज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस ऑयल भी होता है। सलाद में भी इसे लिया जाता है। इसमें काफ़ी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 या ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं। तो चूँकि हम एक नॉर्मल हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, और हम लोगों को थोड़ा सा ऑयल को हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, और यही कारण है कि शुगर, बीपी और ये सारी चीज़ें। ये आप खाइए। ये मैं डेली एक लौकी डेली खाती हूँ किसी भी टाइम में, क्योंकि लौकी गल के बहुत थोड़ी सी हो जाती है। नेनुआ हम अल्टरनेट वे में खाते हैं, और हमारा यही चारों सब्जियां मैं खा रही हूँ। इसके अलावा हम, अगर मेरा बहुत मन करता है तो हम परवल लेते हैं, और इसको हम गैस पे आग में जला देते हैं और उसका चोखा बनाते हैं लहसुन मिर्चा डाल के। ये बहुत टेस्टी लगता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बैंगन आप ले रहे हैं तो बैंगन का चोखा बनाइए, ठीक है, बैंगन का चोखा बनाइए। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो कोशिश करिए आलू को फ्राई करके ना बनाइए, आलू को बॉईल करके बनाइए। तो जो आप फ्राई करते हैं ऑयल में, वो चीज़ आपका ऑयल कम लगेगा। और आप ये कोशिश करिए कि ऑयल का अमाउंट कम करिए, भले आप मोटे हैं या पतले हैं, इट्स नॉट द मैटर। कोलेस्ट्रॉल पतले लोगों का भी बढ़ता है, मोटे लोगों का भी बढ़ता है, बट हमें ऑयल को कम करना है अपनी डाइट से। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, कुछ कार्बोहाइड्रेट को शट आउट करिए ऐसे
कि कार्बोहाइड्रेट आपके पास, देखिए वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में हम ऐसे कार्ब कम करेंगे जिसका कि जो ग्लूकोज वैल्यू है वो कम रहे, ठीक है। तो हम जैसे दलिया ले लें, दलिया में जैसे जौ का जली, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसका आप खिचड़ी बना के, तहरी बना के या मीठा दलिया बना के आप गेहूँ और जौ का यूज़ कर सकते हैं। चपाती हमेशा जब रोटी बनाइए तो मोटा पिसा हुआ बनाइए जिसमें चोकर की मात्रा हो। चावल बनाइए तो उसका माड़ निकाल दीजिए। देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें, ये सब हम लोग जान रहे हैं, बट हमें ये फॉलो करना है यहाँ पे। सूजी यूज़ करिए, अगर इडली बना रहे हैं तो कोशिश करिए आप सूजी बनाइए, ऐप पे बनाइए, सूजी बनाइए। जहाँ आप चावल को फर्मेंट कर रहे हैं वहीं आप सूजी को फर्मेंट करिए। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को आप अपने डाइट में। दाल की अगर हम बात करते हैं तो हम मिक्स दाल में, जैसे हमारा मूंग है, मोठ है, अरहर, चना, मटर, उड़द एवं तमाम दालें हैं, उनको आप मिक्स करके बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दाल हम यूज़ करते हैं फॉर द वेजिटेरियंस, क्योंकि वेजिटेरियंस को सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस को मिल जाते हैं। तो आपको मिक्स दाल करके लेना, क्योंकि आपको प्रोटीन का अमाउंट अच्छा चाहिए रहता है। और ये भी ध्यान रखिए कि दाल आप रात में कभी दाल मत खाया करिए, क्योंकि दाल जो है, जितने भी किडनी स्टोन्स या इस तरह के स्टोन्स होते हैं, वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा होते हैं जो दाल ज़्यादा खाते हैं रात में, क्योंकि दाल को पचाने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है और रात को आपको पता है कि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो दाल हमेशा दोपहर में खाइए, मिक्स दाल खाइए। और दाल को तुरंत खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पानी होता है वो उसको स्वेल कर देता है प्रोटीन को, वो डाइजेशन फिर प्रॉपर हो नहीं पाती है। नॉन वेजिटेरियंस की अगर हम बात करें, देखिए सबको पता है, सारी चीज़ें पता है, लेकिन हम चिकन अगर खा रहे हैं तो इस समय हम फ्राइड चिकन खाएं। मसाले वाला चिकन भी अगर हम बना रहे हैं तो फ्राइड चिकन खाएं, बहुत मसाला न डालें, डीप फ्राई कर सकते हैं उसको, ताकि अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड या कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो वो ख़त्म हो जाए। मैरिनेट करिए, अगर मैरिनेट करते हैं और फिर उसके बाद आप फ्राई करते हैं तो वो मैरिनेशन में क्या होता है कि आप लहसुन का पेस्ट, नींबू और तमाम मिर्चे विर्चे का पेस्ट, तो उसमें जो वायरस बैक्टीरिया होगा ना वो पहले ही मर जाएगा। तो आप नॉर्मल फ्राई करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। एग हमेशा बिना यॉक के यूज़ करिए। ये केवल बच्चों को दिया जा सकता है, लेकिन चूँकि बच्चे भी आजकल घर में ही रह रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, तो जो बच्चे हेल्दी हैं, मोटे हैं, उनको आप जो पीला वाला पोर्शन है, जैसे ये आपका अंडा है तो इसका अंडे का पीला वाला पोर्शन निकाल दीजिए। और अगर आप किसी वेसल में बना रहे हैं, मान लीजिए आपने अंडा डाला, तो इसका जो पीला वाला पोर्शन है उसको चम्मच से निकाल दीजिए, तब आप ऑमलेट बनाइए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये वायरस कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है और अंडे के पीले भाग में सारे मल्टीविटामिन, सारे विटामिन होते हैं, बट बहुत हैवी कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो हमें सारी चीज़ें मिल जानी है डिफरेंट उससे, तो हम क्यों एक अलग से बीमारी को डेवलप करें। क्योंकि यॉक उसके लिए अच्छा है जो वर्कआउट करता है, जैसे मज़दूर हैं जो ईंटा उठा रहे हैं, सीमेंट उठा रहे हैं, जो झाड़ू पोछा बर्तन दिन भर रगड़ रगड़ के कर रहे हैं, जिनकी कैलोरीज जल रही हैं, जितना खा नहीं रहे उससे बर्न हो रही है। तो हमें ये ध्यान देना है। और हम एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बता दें कि वी आर सेडेंट्री वर्कर्स, जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, दीज आर सेडेंट्री वर्कर्स। इन्हें अपनी डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट यूज़ करनी है। फ़िश को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? फ़िश को हम फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए मसाला हमें कम खाना है, मसाला एक्सीलेंट होता है फॉर द इम्यूनिटी सिस्टम। तो मैंने आपको अभी एक टैबलेट बताई इम्यून 20x, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मसाले को जब हम फ्राई करते हैं ना, तो उसकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से नॉन वेजिटेरियंस यूज़ कर सकते हैं, ये हम इसी तरह से खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो बादाम एक्सीलेंट है, अखरोट एक्सीलेंट है, खजूर, मुनक्का, पिस्ता ये ओके है, बट ये दोनों एक्सीलेंट हैं, ठीक है। तो आप इनको तो ज़रूर डाइट में रखिए, ये मस्ट कर दीजिए कि आपको इसे खाना ही खाना है, बिकॉज़ ये आपके एक तो ओमेगा 3 देंगे, हार्ट के फ्रेंड्स है, दीज आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, आपके हार्ट का बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। और बाकी आप ड्राई फ्रूट्स में काजू वो लोग अवॉइड करेंगे जो लोग मोटे हैं, जो वर्कआउट नहीं करते हैं, काजू वो लोग अवॉइड करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स का भी अमाउंट बहुत नॉर्मल रखेंगे। ये नहीं कि हम बादाम खा रहे हैं तो 25 बादाम आज लेके खा लेंगे, यार ये बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा नहीं है। वी हैव टू बैलेंस द थिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बच्चों के लिए। अगर हम बात करते हैं, आजकल बच्चे पेप्सी और तमाम चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो मैं अपने घर में ग्लूकॉन डी रखती हूँ, टैंग, नींबू का पानी, और मैंने
आम भी मंगा लिया इस समय। तो मैं इसके साथ क्या करती हूँ कि ये सब बनाने के बाद बच्चों को थोड़ा सा सोडा वाटर करके उसको ऐसे बना देते हैं कि वो और उसी पेप्सी बॉटल में डाल देते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे कोल्ड ड्रिंक है। क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर का अमाउंट हमारे बच्चों में, हम में, और ये भी सुना जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मेरे बच्चे ये फॉलो कर रहे हैं पिछले 2 महीनों से। मेरे बच्चे नेनुआ नहीं खाते थे, लौकी नहीं खाते थे, सतपुतिया नहीं खाते थे। तो मैंने बस सिर्फ स्टार्ट कैसे किया मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि अगर मैंने एक प्लेट में यहाँ लौकी रखी है, यहाँ रोटी रखी है, तो यहाँ मैंने चॉकलेट रखा है। चॉकलेट में हम डार्क चॉकलेट यूज़ करते हैं। डार्क चॉकलेट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। हम एक बाइट चॉकलेट खिलाते हैं, फिर लौकी की सब्ज़ी, दो और लौकी की सब्ज़ी, फिर दूसरा बाइट उसका चॉकलेट का, फिर उसके बाद लौकी की सब्ज़ी। तो मेरे बच्चे इस तरीके से लालच में उसके न्यूट्रिएंट्स को लेते लेते कुछ दिनों बाद ये चॉकलेट का अमाउंट मेरा कम हो गया। जहाँ वो 1 कटोरी सब्ज़ी खाते नहीं थे, वो 1 कटोरी सब्ज़ी खा रहे हैं विद चॉकलेट। ये चीज़ मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है कि चॉकलेट मुझे रखना पड़ रहा है लालच में। तो बट मैं यही प्रीफर करती हूँ कि मैं डार्क चॉकलेट देती हूँ। डार्क चॉकलेट 1 दिन में 1 दिया जा सकता है। इट्स वेरी एक्सीलेंट आपके लिए होता है डार्क चॉकलेट फॉर द, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। तो यहाँ तक मैंने बताया। उसके अलावा देखिए, आप नोनी जूस यूज़ कर सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। और आप नोनी जूस के अलावा आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हिमालयन बेरी जूस है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। लेकिन हमें बस एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें वर्कआउट भी करना है। भले आप सलाद खा रहे हैं, लेकिन आपको वर्कआउट करना है। चाहे आप झाड़ू पोछा करिए, मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ और हाथ से लगाती हूँ। वाइपर मैंने रख दिया उठा करके, घर की टोटल सफाई करते हैं। अगर मैंने और एक चीज़ बहुत अच्छी बता दें आपको, अगर जैसे आपने खाना खाया आपको बैठना बिल्कुल नहीं है। चाहे आप कपड़े उठा के अलमारी से मोड़िए, इधर से उधर ले जाइए, कमरे में इधर से उधर चलिए, उधर कुछ लेके, मतलब आपको स्टेप्स चलने हैं। टोटल आपको 10,000 स्टेप्स पर डे चलना होता है। बट ये तो मैं भी नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, मेरा 1 से 2 हज़ार ही हो पा रहा है। तो बट वो भी काम से रिलेटेड एग्जैक्टली मैंने कदम ताल या मार्च पास्ट शुरू किया है। तो अभी मैं 3000 पे पहुँची हूँ। वॉक करना होता है तो हम एक जगह से शुरू होते हैं, तो हम अगर 2 किलोमीटर वॉक कर लेते तो कुछ कवरअप हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से, आप क्या फ़ॉलो करते हैं, मैंने क्या फ़ॉलो किया, ये मैंने आप सभी को कन्वे कर दिया है। एंड प्लीज़ अपनी चीज़ों को, अपनी डाइट को अपने शेड्यूल के हिसाब से बनाइए और इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करिए। थैंक यू ऑल।